बच्चों नमस्ते, गुड मॉर्निंग। एक सवाल और है ईएमआई का। तो फिर से वही बात कि सवाल देखने में बड़ा मुश्किल लगता है यार, ये कैसे होगा, ये पता नहीं क्या क्वेश्चन है, अजीब तरह का, देखा नहीं कभी पहले। पढ़िए ध्यान से, देखिए क्या क्वेश्चन है। मैं पढ़ता हूं आपके साथ। कह रहा है एक लॉन्ग एंड आइडियल सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल, रेडियस कैपिटल आर, ये जो आपको ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है ना, इस पूरे सोलेनॉइड की लेंथ भी एल बता रखी है क्वेश्चन बनाने वाले ने। एल लेंथ का सोलेनॉइड है ये। रेडियस आर मतलब इसकी सोलेनॉइड की जो कॉइल है उसकी रेडियस आर है। एंड एन नंबर ऑफ टन्स है। चलो अच्छी बात है। कैरीज अ कांस्टेंट करंट आई, ये जो आई लिखा है वो कांस्टेंट करंट है, ठीक है। डिटरमाइन द फ्लक्स लिंक, ये सवाल है। डिटरमाइन द फ्लक्स लिंक विद अ सर्कुलर सरफेस सी, ये जो सर्कुलर सरफेस है, एक छोटा सरफेस रखा हुआ है, वो उसका कोई एरिया भी है, होगा, सरफेस है मतलब एरिया भी होगा, ऑफ सी ऑफ रेडियस आर इन द ईच केस ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कह रहा कि दोनों केसेस में इस जो ये जो सी सरफेस है जिसका रेडियस आर है, एक सर्कुलर सरफेस है, उसे कितना फ्लक्स लिंक होगा। अब देखिए, आपको ऐसे पता नहीं चल रहा है कि क्या क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। हमको ये समझ में आता है कि भाई सोलेनॉइड के अंदर अगर फ्लक्स निकाला जाए, इस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो फ्लक्स का फार्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। डन, ये फ्लक्स का फार्मूला है। मैं इस केस की बात कर रहा हूं। तो B तो हो गया भाई कितना, म्यू नॉट एन आई बाई एल, ये सोलेनॉइड का हो गया। एरिया क्या होगा, अब बड़ा कंफ्यूजन है, छोटा आर लेंगे कि बड़ा आर लेंगे। यहीं पर सवाल खत्म हो जाता है अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है कि छोटा आर लेंगे कि बड़ा आर लेंगे। देखिए, सोलेनॉइड के बाहर ये जो रीजन है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, सिर्फ सोलेनॉइड के अंदर ही फील्ड होता है। तो आप जब भी फ्लक्स लेंगे तो फ्लक्स उतनी ही जगह पर होगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, बाकी जगह फ्लक्स नहीं होगा। तो जब आप एरिया लेंगे तो आप लेंगे पाई आर स्क्वायर। ये आर वो रेडियस है जो सोलेनॉइड की कॉइल की, उतना ही एरिया। ये सी लूप कितना भी बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब सिर्फ ये हो गया। और थीटा क्या होगा, देखिए ये जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस लूप का, वो भी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, तो थीटा भी यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा भी लिख देंगे, जीरो हो जाएगा। तो कॉस जीरो होता है 1, तो फ्लक्स हो जाएगा कितना, ये लिख देंगे पूरा म्यू नॉट एन आई एल पाई आर स्क्वायर। कितना आसान सवाल था, बिल्कुल ही आसान था, ये हो गया। और इसमें यह भी लिखना जरूरी है कि फ्लक्स जो आउटसाइड है वो जीरो है, ये सिर्फ इनसाइड का फ्लक्स है, जो सोलेनॉइड के अंदर कॉइल का एरिया मैच करता है उसमें ही फ्लक्स है, बाकी में नहीं है, ठीक है। तो कितना बढ़िया सवाल था, देखने में लग रहा था पता नहीं कैसे होगा, हो गया, आसान था। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा वाला सेम क्वेश्चन है, बस केस चेंज किया है। देखिए क्या है इस केस में, क्या हुआ, छोटा सा लूप शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ऑनलाइन में कम दिखाई देता है। ये छोटा सा लूप है जिसकी रेडियस जो सोलेनॉइड की एक्चुअल रेडियस है उससे भी छोटी है, छोटा वाला आर है, बिल्कुल वो छोटा वाला आर ये भी था पर ये बड़ी थी, मतलब इसमें जो आर था वो कैपिटल आर से बड़ा था, और इसमें जो आर है वो लेस देन आर है। देखिए इससे क्या फ्लक्स होगा, फिर से वही बात है कि आप लिख देंगे फ्लक्स बी ए कॉस थीटा, ये आप फ्लक्स लिखने वाले हैं। अब बी ए कॉस थीटा समझ में आ गया कि भैया बी क्या होगा इस लूप का, दिस इज म्यू नॉट एन आई, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं बाई एल, ये तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है। एरिया का चॉइस फिर से आपके लिए है कि कैपिटल आर लिखें कि छोटा आर लिखें, उतना ही रेडियस लेंगे, उतना ही एरिया लेंगे जो उस मैग्नेटिक फील्ड से मैच करता हो। मतलब अगर हम कैपिटल आर ले लेंगे तो एरिया नहीं मैच कर रहा है, एरिया छोटा वाला आर है, तो दोनों चीजें मैच करनी चाहिए। तो एरिया लेंगे किसका, पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया कॉस जीरो, तो बेटे ये हो गया म्यू नॉट एन आई एल, दिस इज पाई आर स्क्वायर, ये फ्लक्स इसका हो गया। तो ये दोनों, इसमें एक ही फ्लक्स होगा, वो भी इनसाइड, आउटसाइड तो कॉइल ही एग्जिस्ट नहीं करती, इसमें आउटसाइड भी तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल था। ऐसे छोटे छोटे सवाल मैं आपके लिए सॉल्व करता रहूंगा, आप देखते रहिए इस तरह के सवालों के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।